नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, कल हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। तो इसका राइट आंसर क्या था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। ए में है और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण। बी कह रहा है कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। सी कह रहा है कि भारत में वित्तीय सुधारों के लिए योजना को तैयार करना। डी कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धतियां विकसित करना। तो व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हिटली आयोग का उद्देश्य था। तो इसमें बी है कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। बी कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। सी कह रहा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डी कह रहा है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये 1499 में नहीं किया था, कब किया था? 1510 में। ये फिर 2015 में भी ये प्रश्न रिपीट किया था यूपीएससी। और यहाँ पे गोवा पर कब्जा किया था। गोवा किससे लिया था? तो बीजापुर के जो शासक थे उनसे छीनकर गोवा पर कब्जा कर लिया था 1510 में। और इसमें यह भी पूछता कि गोवा को राजधानी कब बनाया गया था? तो गोवा को राजधानी कब बनाया गया था? 1530 में। बी कह रहा कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो ये तो सही है, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो पूर्वी यहाँ पे जो था उड़ीसा में लगाया था, दक्षिण में पूछेगा तो मसूलीपट्टनम, और ऐसे पूछता है तो सूरत हो जाता है। डी में कह रहा है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये तो सही है, जो प्रथम आंग्ल कर्नाटक वार होता है उसी के तहत फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। उसके पहले किया था मद्रास में, फिर वापस हो जाता है फर्स्ट एंग्लो कर्नाटक वार में 1786 से 48 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने जो है ना लिखा कि 1499 में, तो इसीलिए गलत हो गया था, नहीं पूछा था ना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए में है सूरत, बी में है पुलिकट, सी में है कोचीन और डी में है कासिम बाजार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी जैसे ब्रिटिश का था उसी तरह इसका भी सूरत था और फिर मसूलीपट्टनम, उसी तरह इसका भी फ्रांसीसियों का भी सूरत ही था। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। इसमें ये देख सकते हैं कि सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में किया था। किसने? कोलबर्ट द्वारा। कोलबर्ट द्वारा। और वहीं सूरत में कारखाना कब स्थापित किया था? तो 1668 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि 1854 में उड विज्ञप्ति यानी जिसे उड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। एक कह रहा है कि देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। बी कह रहा है भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। सी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। डी कह रहा है कि परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धि का प्रवेश करवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कि डी, परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। जैसे इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, 1854 का जो उड डिस्पैच है इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। साथ ही इसमें उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा में दिए जाने पर जोर दिया गया था। इसमें सीधे दे दिया कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना। तो नहीं, जो उच्च शिक्षा के लिए था उसके लिए था, जबकि जो निम्न था उसमें तो मातृभाषा में कहा गया था, जो प्रारंभिक शिक्षा थी। तो ये हो जाएगा 1854 का उड डिस्पैच, जिसे अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और इसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिए जाने पर जोर दिया गया था। साथ ही परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्क बुद्धि का प्रवेश करवाना, यानी डी आंसर सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? एक कह रहा है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। बी कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। सी कह रहा है कि अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया।
और डी कह रहा है कि मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का। तो इसमें सही नहीं पूछा था, तो ए सही नहीं है, क्योंकि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व की नई पार्टी प्रारंभ की थी। तो अली मर्दान नहीं किया था, कौन किया था? फर्रुख सियर ने किया था। फर्रुख सियर मुगल सम्राट था, ये उत्तर मुगल काल में पढ़ते होंगे फर्रुख सियर, तो उसने किया था राजस्व की नई पद्धति। नेक्स्ट कह रहा है कि तो ये सही नहीं है। तो अब नेक्स्ट है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढाई खाने स्थापित किए। तो ये तो लाहौर में किए थे, ये सही है। अम्बेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, तो ये भी सही है। तथा मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, तो ये भी सही है, यानी कि ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट करा कि चार्टर एक्ट 1833 के निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं था? तो इसमें क्या होगा? सही नहीं था पूछ रहा है। तो ए में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पर नियंत्रण। बी कह रहा है कि काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल को पदनाम में बदलना। सी कह रहा है कि काउंसिल के गवर्नर जनरल की विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। डी कह रहा है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो इसका सही नहीं है पूछ रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण, ये तो ठीक है 1833 में। बी में कह रहा है कि काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल देना। तो 33 के तहत ही किया गया था। पहले जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत के गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया। और उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं भारत के? तो विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1828 से लेकर 35 तक था। उसी में 33 के समय यही विलियम बेंटिक ही पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो ये तो सही है। थर्ड का राशि कह रहा है कि काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, तो ये भी सही है। डी कह रहा है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो विधि सदस्य के रूप में एक नियुक्ति तो था, लेकिन वो भारतीय हो ये नहीं था, इसलिए डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, यानी सही नहीं था। नेक्स्ट करा कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ये कह रहा है कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना। बी कह रहा है कि देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उससे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। सी कह रहा है कि प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी कह रहा है कि शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही है कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना। ये इल्बर्ट बिल किसने लाया था? तो इल्बर्ट बिल आया था 1883 में रिपन के द्वारा। रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से लेकर 1884 तक। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। इसको बाद में हटा दिया गया था, ब्रिटिश द्वारा बहुत विरोध किया गया था कि वहाँ, क्योंकि इसमें था कि भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर लाना था, इसीलिए उन्होंने यूरोपियों लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम लोग इसके बराबरी पर नहीं है, हम लोग से ये निम्न है, इसीलिए इसको वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 44 नंबर की भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलाने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ए में है हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, बी कह रहा है अवध कॉमर्शियल बैंक, सी कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक, और डी कह रहा है पंजाब एवं सिंध बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बैंक कौन सा था? तो बी आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक, यह प्रथम बैंक था 1881 में स्थापित। यही बाद में जाकर न्यू इंडिया बैंक बनता है और बाद में यही SBI बन जाता है 1955 में SBI। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तरफ अवधि है और दूसरे तरफ युद्ध है, कि कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहला है कि 1767 से 69 प्रथम अंगल मराठा युद्ध। 2 में कह रहा है 90 से 92 तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। 3 में कह रहा है कि 1824 से 26 प्रथम अंगल बर्मा युद्ध। और 4 में कह रहा है 45 से 46 द्वितीय अंगल सिख युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कह रहा है 67 से 69 प्रथम अंगल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1775 से 82, जबकि 67 से 69 प्रथम अंगल में सूर्य युद्ध हुआ था 67 से 69 में, यानी कि ये गलत हो गया। अंगल मराठा हुआ था 75 से 82। दूसरा सेकंड कह रहा है कि 90 से 92 में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, तो सही है। प्रथम हुआ था 67 से 69 अंगल मैसूर, दूसरा अंगल मैसूर कब से कब तक हुआ था? तो 80 से 84 तक। थर्ड हुआ है 1790 से 92 और चौथा हुआ है 1799 में। नेक्स्ट कह रहा है कि
1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि 45-46 ईस्वी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो ये गलत है। कब से कब तक हुआ द्वितीय आंग्ल सिख? 1848 से लेकर 49 तक। तो इसमें क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि 2 और 3 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ए में है पीट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, बी में है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, सी कह रहा है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, और डी कह रहा है गिलबर्ट विल रिपन। तो क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ये तो सही है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो डलहौजी, ये भी सही है। जबकि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो ये रिपन के द्वारा, लीटन के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1878 में, 1878 में, जिसको रिपन ने फिर खत्म कर दिया था। कब? 1882 में। तो हमारा ये सी आंसर सही हो जाएगा, जबकि गिलबर्ट विल रिपन ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। एक में है लॉर्ड कर्जन, 2 में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 3 में है लॉर्ड हार्डिंग, और 4 में है लॉर्ड इरविन। तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉर्ड, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो कर्जन का कार्य कब से कब तक था? 1899। हम लोग एक इसमें गवर्नर जनरल का एक डाले हैं शॉर्ट में, उसमें सारा दिया हुआ है एक साथ क्रम में कौन कौन कब बना था। तो इसमें हो गया 1899 से 1905 इसका कार्यकाल था कर्जन का। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कब से कब तक था? तो इसका तो 1916 से 21 था, 16 से 21। इसी समय 1919 में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 19 में, यानी कि 16 से 21 था इसका, 16 से 21। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग का कब से कम था? 1910 से 16, 1910। इसी में 11 में हो जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें बहुत सारे घोषणाएं होती है कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, बिहार को विभाग अलग करने की बात की गई थी, साथ ही पहले से जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में ही। उसके बाद लॉर्ड इरविन का कब से कब था? इसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो उससे याद रखिएगा कि 26 से 31 तक था। 31 में ही 5 मार्च 1931 को गांधी पैक्ट करवाता है इरविन ही, गांधी इरविन समझौता। इसमें कौन हो जाएगा सबसे पहले? 1899 से 1905, तो हो गया आपका एक। उसके बाद आ गया 1916 से, पहले 1911 से 16 है, 1910 से 16 है, तो 10 से 16 यानी कि 3। उसके बाद 1621 यानी कि 2। उसके बाद 26 से 31, तो क्या हो जाएगा? 4। तो 1 3 2 4, यानी कि 1 3 2 4 हमारा राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं गवर्नर जनरल को जो सूची है, इसमें ऐसे देख सकते हैं जैसे कि बंगाल का गवर्नर था तो क्लाइव था, उसके बाद हॉलवेल, फिर बेंसी टाट, फिर क्लाइव सन 65 से 67 में आता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? क्लाइव 65 से 67 रहता है, फिर बारलेस रहता है 67 से 69, फिर कार्टियर आता है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनता है, तो फिर वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस, फिर जॉन सोर, बेलेजली, उसके बाद आता है आपका बार्लो, मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग, एडम्स, एम हसैट, फिर विलियम बेंटिक 28 से 35। इसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन कब बनता है। जैसे देखिएगा इसका क्या है, इसके बाद विलियम बेंटिक आ जाता है आपका 33 में भारत का गवर्नर जनरल को, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो फिर विलियम बेंटिक 28 से 35 रहता है। उसके बाद मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, फिर हार्डिंग वन है 44 से 48, फिर आ जाता है आपका डलहौजी 48 से 56। उसके बाद कैनिंग आता है 56 से 62। इसी के समय आपका 1857 का विद्रोह होता है कैनिंग में ही। उसके बाद विद्रोह के बाद क्या होता है कि जो गवर्नर है उसको वायसराय में बदल दिया जाता है, तो इसके बाद फिर वायसराय बन जाता है। वायसराय के बाद वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद वाला जैसे है लॉरेंस, इसके बाद में 69 से 72 पहली बार जनगणना इसके काल में होता है। फिर नॉर्थ ब्रुक 72 से 76। उसके बाद लीटन 76 से 80। उसके बाद हो गया रिपन 80 से 84। उसके बाद आ जाएगा लैंसडाउन 88 से 94, फिर एल्गिन द्वितीय 94 से 99। उसके बाद फिर है आपका कर्जन 99 से 5, 99 से 5 हो गया। फिर मिंटो द्वितीय 5 से 10, हार्डिंग द्वितीय 10 से 16। उसके बाद चेम्सफोर्ड 16 से 21, रीडिंग 21 से 26, इरविन 26 से 31, फिर बेलिंगटन है 31 से 36, फिर लिनलिथगो है 36 से 43। उसके बाद आता है बेबल 43 से 47। उसके बाद माउंटबेटन है 47 से 48। उसके बाद लास्ट में है सिराज गोपालाचारी। उसके बाद सीधे सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। ये प्रथम भर्ती ये भी थे और लास्ट भी थे।
यही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। इसको एक बार अपने खुद से देख लीजिएगा रोक कर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की निम्नलिखित देशी रियासतों के बारे में विचार कीजिए। ए में है झांसी, बी में है संबलपुर और सी में है सतारा। तो कह रहा है कि सही कालानुक्रम का जिसमें अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 4, इसमें देखना है 1 2 3 1 3 2 और 3 2 1 और 3 1 2। तो क्या हो जाएगा, झांसी को कब कब्जा किया गया था? तो 1854 में, 1854 में। संबलपुर को 1849 में और सतारा को हो जाएगा आपका 1848 में। तो इसको सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका सी यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा आपका 2, उसके बाद 1 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसको 3 मान लीजिए, 1 2 3 मान के बना लीजिए। तो 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि पहला में है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 2 कह रहा है कि तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 3 कर रहा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 नंबर पहला तो है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो नहीं, इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था, किसको किया था? मराठे को। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में, जिसमें क्या अहमद शाह अब्दाली विजय होता है और मराठे हार जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि तृतीय एंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो ये गलत है। कब मृत्यु हुआ था? उसको चौथा एंगल मैसूर, यहाँ तृतीय की जगह पे फोर्थ होता, 1799 में मृत्यु होता है। अब तीसरा में कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर जो गद्दार निकल जाता है वो अंग्रेजों से मिल जाता है। तो ये तो सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। पूछता था किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे, बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इसमें केवल 3 सही है, बाकी 1 और 2 तो गलत है। तो 1 इसमें भी कट जाता, 2 इसमें भी कट जाता, तो केवल 3 हमारा सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि कुबर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ए में है बिहार, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है यूपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुबर सिंह बिहार के जगदीशपुर के नेता थे और बहुत अधिक उम्र होने के बावजूद बहुत अच्छे से लड़े थे बिहार के जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर। आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।